हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोगों की मैट्रिक की तैयारी बहुत अच्छे तरीक़ा से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का इस यूट्यूब चैनल पर सीरीज चल रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो आपका संस्कृत का किताब है उसका पहला अध्याय जिसका नाम है मंगलम। मंगलम पाठ का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उसको आज के इस वीडियो में हम पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान लाइन 10 के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों हमारा सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है वेदाहमेतं पुरुषं महांतं विधेयतेनाय मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है। आपके ऑप्शन है कठोपनिषद से, श्वेतवास्वरोपनिषद से, या मुंडोपनिषद से, या ईश्वरास्य उपनिषद से। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ईश्वरास्यो उपनिषद से। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियां कहाँ विलीन हो जाती हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका पृथ्वी में, समुद्र में, आकाश में, या दूसरी नदी में। तो इसका आंसर होगा समुद्र में। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, कुल कितने मंत्र हैं। तो दोस्तों आपके ऑप्शन है चत्वारह यानी कि 4 मंत्र, पंच यानी कि 5 मंत्र, सप्त यानी 7 मंत्र, अष्ट यानी 8 मंत्र। कुल कितने मंत्र हैं। तो 5 मंत्रों से बना हुआ है आपका मंगलम पाठ। आइए दोस्तों अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सत्यमेव जायते नानृतं परम निधानम, ये जो लाइन है यह मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है। आपका ऑप्शन है कठोपनिषद, केनोपनिषद, मुंडोपनिषद, या ईश्वरास्योपनिषद। तो आपका सही उत्तर होगा सी नंबर, मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक और जोर उपनिषद जो इसको जोड़ करके मुंडोपनिषद बना हुआ है। अगला जो आपका क्वेश्चन है पांचवा नंबर क्वेश्चन वह है अनोरनियान महतो मह्यान नातनः, यह जो आपका लाइन है यह मंत्र किस उपनिषद से संग्रहित है, यानी कि यह जो लाइन है यह किस उपनिषद से लिया गया है। आपके ऑप्शन है मुंडोपनिषद, कठोपनिषद, श्वेतवास्वरोपनिषद, या ईश्वरास्योपनिषद। तो आपका इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, कठोपनिषद से लिया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं छठा नंबर। सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर क्या है, यानी कि छोटा से भी सबसे छोटा क्या है। आपके ऑप्शन है आत्मा, बीज, बालू के कण, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपने यह पाठ पढ़ा होगा तो आपको उत्तर इसका पता ही होगा। सबसे छोटा से छोटा चीज आत्मा होती है, या बड़ा से बड़ा चीज भी आत्मा ही होती है। दोस्तों अब सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। पहला है आत्मा के द्वारा, दूसरा है परमात्मा के द्वारा, तीसरा है साहित्य के द्वारा, या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसकी विजय नहीं होती है। ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, कभी कभी इसी में गड़बड़ हो जाता है। किसकी विजय नहीं होती है। सत्य की विजय नहीं होती है, कि असत्य की विजय नहीं होती, कि धर्म की विजय नहीं होती है, या सत्य और असत्य दोनों की विजय नहीं होती है। तो दोस्तों असत्य की विजय कभी नहीं होती है, कभी न कभी सत्य की ही विजय होती है। अगला देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। महान से भी महान क्या है। आपके ऑप्शन है महात्मा, देवता, ऋषि, या दानव। आपका सही उत्तर होगा आत्मा। महान से भी महान क्या है, आत्मा। और सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्मतम क्या है, इसका भी उत्तर आत्मा ही होगा। आइए दोस्तों अब 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मंगलम पाठ जो है वह कहाँ से लिया गया है। वेद से लिया गया है, कि पुराण से लिया गया है, कि उपनिषद से लिया गया है, कि वेदांग से लिया गया है। तो दोस्तों जो मंगलम पाठ है यह उपनिषद से ही लिया गया है, क्योंकि इसमें का हर एक पंक्ति जो है वह उपनिषद से ही अनुग्रहित है। इसीलिए इसको हम मंगलम जो पाठ है वह वेद उपनिषद से लिया गया है। अगला 11। आइए दोस्तों अब 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। आपके ऑप्शन है हिरणमय पात्र से, मृगमय पात्र से, रजतमय पात्र से, या ताम्रमय पात्र से। तो दोस्तों सत्य का मुंह जो है वह हिरणमय पात्र से ढका हुआ है। इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। श्वेतवास्वरोपनिषद के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है इस उपनिषद में। परमात्मा के बारे में कहा गया है, कि आत्मा के बारे में कहा गया है, कि विद्वान के बारे में कहा गया है, कि नदियों के बारे में कहा गया है। तो दोस्तों जो श्वेतवास्वर उपनिषद है इसमें परमात्मा के बारे में बताया गया है। आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसके प्रभाव से विद्वान शोक रहित होते हैं। धन के प्रभाव से सुख रहित हो जाते हैं, कि मन के प्रभाव से, कि इंद्रियों के प्रभाव से, या जन के प्रभाव से। तो दोस्तों इसका सही उत्तर सी नंबर होगा। जब इंद्रियां आपका सही कार्य नहीं करती हैं,
इंद्रियां कोई चीज़ में उलझ जाती हैं तो आप जो होते हैं वह शोक रहित हो जाते हैं, चाहे वह विद्वान ही क्यों ना हो। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है आपका, सत्य मार्ग से विद्वान कहाँ जाते हैं? अगर सत्य मार्ग पर कोई विद्वान चल रहा है तो वह कहाँ जाएगा? देवलोक में जाएगा, यमलोक में जाएगा, परलोक में जाएगा या पाताल लोक में जाएगा? तो दोस्तों जो सत्य मार्ग पर चलते हैं वह देवलोक में जाते हैं, देवता के लोक में। अगला दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन है, कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाता है? कौन अपने नाम और रूप को छोड़कर? समुद्र मिलते हैं, झरना मिलती है, नदियां मिलती हैं या मार्ग मिलती हैं? तो दोस्तों नदी जो होती है वह अपना नाम को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। अगला दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन है, साधक किसको पार करते हैं? यानी कि जो साधक होते हैं वह मृत्यु को पार करते हैं कि अमरता को पार करते हैं कि सत्य को पार करते हैं कि जीवन को पार करते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा मृत्यु को पार करते हैं। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, सत्य धर्म के लिए किसको हटा दिया जाता है? सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए? आवरण को हटा देना चाहिए, असत्य को हटा देना चाहिए, सत्य को हटा देना चाहिए, हिरणमयन पात्र को हटा देना चाहिए? तो दोस्तों सत्य धर्म के लिए हिरणमयन पात्र को हटा देना चाहिए। यानी कि जहाँ सत्य की बारी आती है वहाँ पर कितना ही बड़ा धन क्यों न हो, उस धन को आदमी ठुकरा सकता है और सत्य को जिता सकता है, क्योंकि सत्य सत्य होता है। तो संस्कृत का जो दूसरा पाठ है पाटलिपुत्र वैभवम, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीका से समझाएंगे आपको। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? आपके ऑप्शन है शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी या गौरी देवी। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर पटन देवी, यानी कि पटन देवी के नाम पर ही पटना का नाम पड़ा है। अगला नंबर क्वेश्चन है, पटना किस नदी के किनारे अवस्थित है? यमुना, सोन, गंगा या फल्गु? तो सब कोई जानता है दोस्तों पटना का जो पुल है वह गंगा नदी पर बना हुआ है, यानी कि पटना जो है वह गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पटना में कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? गुप्त काल में, यानी जब गुप्त वंश का काल चल रहा था उस समय, या मुगल वंश के काल में, या अशोक के समय, या अंग्रेजों के समय? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ए नंबर गुप्त काल के वंश में। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, मेगास्थनीज पटना किसके समय आया था? आपके ऑप्शन है अशोक के समय में, मुगल वंश के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या अंग्रेजों के समय में? आपका सही उत्तर होगा सी नंबर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पाटल पुष्पों की पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है? आपके ऑप्शन है पुष्पपुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र या पटना। आपके सही उत्तर होंगे सी नंबर पाटलिपुत्र। छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, बिहार की राजधानी कहाँ है? बहुत ही हल्का क्वेश्चन है, पटना, भागलपुर, गया या वैशाली? सब कोई जानता है कि बिहार की राजधानी पटना है। 7वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कुमोदी महोत्सव किस अवसर पर दिखाई पड़ती है? यानी कुमोदी महोत्सव कब मनाया जाता था? यह पटना में खास तौर से पहले मनाया जाता था। तो छठ के समय मनाया जाता था, दुर्गा पूजा के समय मनाया जाता था, वसंत पंचमी के समय या गणेश पूजा के समय? तो दोस्तों जिस तरह से कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था पुराने समय में, उसी तरह से आज दुर्गा पूजा हम लोग मनाते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, किस नदी पर गांधी सेतु सड़क का निर्माण किया गया है? आपके ऑप्शन है सोन नदी, गंगा नदी, यमुना नदी या गंडक नदी? आपका सही उत्तर होगा बी नंबर गंगा नदी। गंगा नदी पर ही गांधी सेतु बना हुआ है। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है पाणिनि, वररुचि, पतंजलि या भास? आपका सही उत्तर होगा सी नंबर पतंजलि। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शरद काल में कौन सा महोत्सव होता था? शरद काल में दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, गणेश उत्सव या कुमोदी महोत्सव? तो इसका सही उत्तर होगा डी नंबर शरद काल में कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन एक ही तरह का है। अगर क्वेश्चन पूछे कि शरद काल में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है तो हम दुर्गा पूजा मारेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन पूछे कि कौन सा महोत्सव मनाया जाता था, यानी कि पहले का बात पूछ रहा है और संस्कृत के आपका पाटलिपुत्र के चैप्टर से है, यानी कि पुराने समय में कुमोदी महोत्सव मनाया जाता था। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कुमोदी महोत्सव किस वंश से प्रचलित था? राजवंश से, गुप्त वंश से, पुरु वंश से या अशोक वंश से? तो दोस्तों कुमोदी महोत्सव गुप्त काल से चलते आ रहा है। गुप्त वंश के संस्थापक जो थे वही इस पूजा को आगे बढ़ाए थे, कुमोदी महोत्सव को आगे बढ़ाने का प्रयास किए थे। अगला है 12 नंबर क्वेश्चन, व्याकरण के रचनाकार कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन है ये।
आपका पहला ऑप्शन है पिंगल, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है भास और चौथा है वररुचि। तो इसका सही उत्तर होगा पाणिनि के द्वारा ही हम लोग का जो व्याकरण है वह प्रचलित हुआ है। इनके रचनाकार पाणिनि हैं। 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पाटलिपुत्र नाम जो पड़ा पटना का, यह कब से प्रसिद्ध हुआ था? मुगल वंश के काल से या गुप्त वंश के काल से या मध्य काल से या अंग्रेजों के शासन काल से? तो दोस्तों जो मध्य काल था उसी समय से जो पाटलिपुत्र था वह पटना के नाम से विख्यात हुआ। अगला 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसने कहा पाटलिपुत्र नगर की शोभा देखने में प्रिय था? यह किसने कहा था? मेगास्थनीज, फाहियान, बुद्ध या अशोक? तो दोस्तों मेगास्थनीज जब यहाँ पर आया था और वह जब ग्रंथ की रचना कर रहा था, अपना पुस्तक लिख रहा था, तो वही अपने पुस्तक में लिखा था कि उस समय पाटलिपुत्र की नगर शोभा देखने लायक थी। अगला 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पटना का पुराना नाम क्या है? बहुत ही आसान है। पुष्पपुर, पटना साहिब, पटना या पर्वतपुर? इसका सही उत्तर ए नंबर होगा। पुष्पपुर और कुसुमपुर, ये दो नाम आपको हमने बताया, ये दोनों नाम पटना का ही था। आइए दोस्तों अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मध्यकाल में पटना लगभग कितने वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है? 100 वर्षों तक, 500 वर्षों तक, 1000 वर्षों तक या 700 वर्षों तक? तो दोस्तों यह सी नंबर इसका सही उत्तर होगा। 1000 वर्षों तक जीर्ण शीर्ण रहा है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? तो पटना के उत्तर दिशा में दोस्तों गंगा बहती है कि कोसी बहती, पुनपुन बहती है कि सोन बहती है? अब आपको हम बताएं तो गंगा और सोन नदी तो एक ही तरह पर है, क्योंकि सोनपुर भी पटना के आसपास पड़ता है। तो यहाँ पर पटना के उत्तर दिशा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर गंगा नदी ही बहती है। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है मम्मट, राजशेखर, दामोदर गुप्त या चाणक्य? दोस्तों दो आदमी का नाम आप याद रखिए। अगर आपको पाटलिपुत्र यानी संस्कृत पढ़ रहे हैं और काव्य मीमांसा के लेखक का अगर या पाटलिपुत्र वाला चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इसमें से लेखक का बात पूछता है तो दो महान आदमी का इसमें नाम आएगा। एक तो महात्मा बुद्ध पटना के बारे में बहुत सारा चीज बोले थे, तो महात्मा बुद्ध वाला ऑप्शन सही होगा। दूसरा राजशेखर ने भी पटना के बारे में बहुत कुछ कहा है और इसमें अपना बहुत सारा ग्रंथ की भी रचना की है। तो पाटलिपुत्र के चैप्टर से दो महत्वपूर्ण नाम आते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कोई ऑप्शन की किस में लगाएं, तो या तो आप बुद्ध में लगा सकते हैं और नहीं तो राजशेखर में लगा सकते हैं। इसका उत्तर होगा राजशेखर। आइए दोस्तों अब 19वां नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा का केंद्र कहाँ था? वैशाली में था, तक्षशिला में था, नालंदा में था कि पाटलिपुत्र में था? तो दोस्तों पाटलिपुत्र को ही शिक्षा की नगरी कहा जाता था, यानी कि पटना जो था वह पुराने समय में सरस्वती केंद्र था, एक तरह से समझिए। तो अगला 20वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। किस काल में शासन उत्कर्ष काल माना जाता है, यानी किस काल का शासन सबसे अच्छा माना जाता है? आपके ऑप्शन है अशोक का काल, मध्यकाल, गुप्त काल या वर्तमान काल? तो इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। गुप्त काल के समय से ही पटना बहुत तेजी से आगे ग्रो किया है, इसलिए पटना से जहां भी क्वेश्चन पूछे तो गुप्त काल वाला ऑप्शन अधिक सही होगा। इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा। अगला 21वां नंबर क्वेश्चन है। दामोदर गुप्त किस काव्य की रचना किए थे? अब आपके ऑप्शन है काव्य मीमांसा, बी नंबर है कूटनीतिरनी, तीसरा है गीता और चौथा है रामायण। आपका जो बी नंबर ऑप्शन है वही सही होगा, कूटनीतिरनी, यह सही होगा। इसकी रचना दामोदर गुप्त ने की थी। अगला 22वां नंबर क्वेश्चन है। विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा है? किस जगह को पृथ्वी का तिलक कहा है? वैशाली को कहा है, दिल्ली को कहा है, पाटलिपुत्र को कहा है या गया को कहा है? तो तिलक जो होता है वह क्या चीज का, जो आपका तिलक आप लगाते हैं तो वह किस चीज का नेतृत्व करता है? वह नेतृत्व करता है आपके गुण का, यानी गुण किससे रिलेटेड है तो वह माता सरस्वती से रिलेटेड है। इसीलिए सरस्वती की नगरी पाटलिपुत्र को ही विद्वानों ने तिलक कहा है, पृथ्वी का तिलक। अगला 23वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इंद्रलोक किस नगर को कहा जाता है? गया को, वैशाली को, भागलपुर को या पाटलिपुत्र को? तो इंद्रलोक भी पटना को ही कहा जाता है। अगला 24वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ग से भी सुंदर कौन सा स्थान है? पटना है, दिल्ली है, बनारस है या वैशाली है? तो आपके संस्कृत के किताब के अनुसार बताया गया है कि पटना जो है वह स्वर्ग से भी सुंदर है।
अगला 25वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गौतम बुद्ध के समय पटना का क्या नाम था? पाटलिपुत्र नाम था, पटना नाम था, पाटलीग्राम नाम था या पुष्पपुर नाम था? तो दोस्तों जिस समय गौतम बुद्ध पटना आए थे उस समय इसका नाम पाटलीग्राम था, क्योंकि यह पहले एक बहुत छोटा गांव था और धीरे धीरे यह विख्यात हुआ। तो आपका तीसरा अध्याय जिसका नाम है अलस कथा। आज अलस कथा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो जो खास इंपॉर्टेंट है अच्छे तरीका से उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। अलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? आपके ऑप्शन है अग्नि पुराण, पुरुष परीक्षा, रामायण या महाभारत। इसका सही उत्तर होगा बी नंबर, पुरुष परीक्षा से संकलित किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है मिथिला का मंत्री कौन था? आपके ऑप्शन है बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। तो मिथिला का जो मंत्री था वह वीरेश्वर था, उसका वीरेश्वर नाम था। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? यह अलस कथा के आधार पर आपको बताना है। तो धन नष्ट कर देता है कि धर्म नष्ट कर देता है कि आलस नष्ट कर देता है कि कोई नहीं? तो ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि कोई बच्चा भी बता सकता है। आलस जो एक ऐसा चीज होता है जो कि व्यक्ति को नष्ट कर देता है। आइए अब चौथा नंबर को देखते हैं। भीषण भूख लगने पर कौन कुछ नहीं कर सकता है? यानी कि जब मनुष्य को ज्यादा भूख लग जाता है तो कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो कि कुछ नहीं करता है अपने भूख के लिए? आपके ऑप्शन है आलसी, निर्बल, सच्चरित या निर्धन। तो आलसी ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको भूख लगा भी रहेगा फिर भी वह क्या करेंगे, सोचेंगे ऐसा कि कोई दूसरा हमको खाना दे दे, यानी कि इसका ऑप्शन ए नंबर सही होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में या अयोध्या में। आपका सही उत्तर है मिथिला में। जो वीरेश्वर नाम का मंत्री था वह मिथिला में रहता था। अगला छठा नंबर क्वेश्चन है। आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे? तो जो यह वीरेश्वर की नगरी थी जहां पर वीरेश्वर नाम का आदमी रहता था, मंत्री रहता था, तो वहां के जो राजा थे वह क्या क्या क्यों कौन देते थे? बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। तो जो वीरेश्वर थे वही आलसियों को क्या देते थे? अन्न और वस्त्र देते थे। तो इसका जो है डी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर। आलसी पुरुष कितने थे? इस पाठ के आधार पर आपको बताना है। 2 आलसी पुरुष थे, 3 थे, 4 थे या 5 थे? तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा? 4 थे। 4 आलसी थे और चारों का वक्तव्य आपने अगर कहानी पढ़ा होगा तो जान रहे होंगे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? पहला है अर्थ का, धर्म का, आलस का या कोई नहीं? तो इसका सी नंबर उत्तर होगा आलस का। अगला क्वेश्चन है मैथिल कवि कौन था? आपके ऑप्शन है भास, कालिदास, विद्यापति या नारायण पंडित। तो इसका भी सी नंबर सही है। विद्यापति जो थे वह मैथिल कवि थे। आइए दोस्तों अब 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अलस कथा किस प्रकार की कथा है? यह एक व्यंग्यात्मक कथा है या हास्यात्मक कथा है या करुणिक कथा है या इनमें से कोई नहीं? सबसे पहले इसको समझिए कि क्या होता है। व्यंग का मतलब होता है कि किसी भी एक टॉपिक को किसी के ऊपर व्यंग कर करके उसको समझा देना। हास्यात्मक का मतलब होता है कि कोई ऐसा टॉपिक बोला जाए या ऐसा कहानी बताया जाए जिससे कि हंसी मजाक हो। करुणात्मक का मतलब होता है कि जिससे करुणा, जिसके दया की भावना है। तो आलस कथा जो है यह किसी पर व्यंग किया गया है, यानी चारों आलसियों के बारे में बताया गया है, इसलिए ए नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन को समझ करके तभी इसको आंसर में सही टिक लगाना है आपको। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है विद्यापति, नारायण पंडित, कालिदास या वेदव्यास। तो इसके लेखक जो है वह विद्यापति हैं। कवि का बात आएगा अलस कथा के आधार पर तो विद्यापति होंगे। अगला, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई थी? जो अलसशाला में आग लगाई गई लोगों को भोजन कराने के बाद आलसियों को, वह किस लिए लगाई गई थी? आपके ऑप्शन है जाड़ा ज्यादा हो रहा था इसके कारण, आलसियों की परीक्षा के लिए, मच्छर के कारण या बिना किसी कारण। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है यह। आलसियों की परीक्षा के लिए उसमें आग लगाई गई थी ताकि पता चले कि सबसे ज्यादा उस राजा के समय वहां के क्षेत्र में सबसे बड़ा आलसी कौन है, इसकी परीक्षा के लिए आग लगाई गई थी। आइए दोस्तों अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आलस कथा पाठ में
किस महत्व का वर्णन किया गया है? मानव गुण का, पशु गुण का, देवता गुण का, या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें देखा गया है कि मानव गुण कैसा होता है। मानव जब आलसी बन जाता है तो उसका गुण किस तरह का हो जाता है, यह इसमें बताया गया है। अगला 14वां नंबर क्वेश्चन है, गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन भोजन कौन कराते थे? आपके ऑप्शन है बुद्धिवीर, कर्मवीर, धर्मवीर या वीरेश्वर। आपके उत्तर जो होंगे वह होगा वीरेश्वर। अगला आपका क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, करुणिक के बिना किसकी गति नहीं होती है? आपके ऑप्शन है धूलों की, पतितों की, वाचालों की या आलसियों की। इसका सही उत्तर आपका होगा आलसियों की। तो चलिए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आग को देखकर कौन सब भाग गया था? आपके ऑप्शन है आलसी, बलवान, धूर्त या मंत्री। आपका सही उत्तर होगा सी नंबर। जो धूर्त लोग थे वह आग लगे हुए घर को देख करके वो सबसे पहले बाहर निकल गए और जो आलसी बचे वह उसी में रह गए। अगला है यह 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कोई धार्मिक पुरुष नहीं है ऐसा किस पुरुष ने कहा था? आपके ऑप्शन है द्वितीय पुरुष ने, तृतीय पुरुष ने, प्रथम पुरुष ने या चतुर्थ पुरुष ने। तो कोई धार्मिक पुरुष नहीं है, यह वक्तव्य द्वितीय का था। मतलब 4 आदमी जो वहां पर थे, जो 4 आलसी थे, उसमें दूसरा नंबर आलसी ऐसा बात बोला था। ये दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अरे वाचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? आपके ऑप्शन है चतुर्थ पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष या प्रथम पुरुष। तो अरे वाचाल कितना बोलते हो यह चतुर्थ पुरुष का वचन है, यानी कि सबका बात सुन करके बोलता है कि अब चुप रहो, कितना बोल रहे हो। तो यह चौथे पुरुष का है। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? माता है, पिता है, भाई है या बहन है? तो संसार में बच्चों का जो सच्चा रक्षक होता है और पहला रक्षक भी बोला जाता है वह उनकी माँ होती है। अगला 21वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है वीरेश्वर है, विष्णु शर्मा है, विद्यापति हैं या चाणक्य हैं। आपका सी नंबर आंसर जो है वह सही होगा, विद्यापति हैं। पुरुष परीक्षा ग्रंथ में किसके गुणों का वर्णन है? आपके ऑप्शन है दानव का, मानव का, देवता का या पशु का। तो बी नंबर इसका सही होगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हम इसी वीडियो में बताए हैं, लेकिन यह क्वेश्चन किस प्रकार से घुमा दिया है, किस प्रकार से मॉडिफाई कर दिया है, इसको भी आप समझने का कोशिश कीजिएगा। इसी तरह से एक ही तरह का क्वेश्चन जिसका ऑप्शन यानी आंसर सही एक ही रहेगा, लेकिन घुमा घुमा करके पूछता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगला 23वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे थे? 3, 5, 4 या 6? तो 4 लोग थे जो कि नहीं भागे थे। अगला 24वां नंबर क्वेश्चन है। घर में आग लगे देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे? तो आलसी लोग हो गए थे, फुर्तीले लोग हो गए थे, समझदार लोग हो गए थे कि धूर्त लोग हो गए थे? तो धूर्त लोग जो थे वह घर छोड़ करके भाग गए थे। अब देखिए यही क्वेश्चन था कुछ समय पहले आपको बताएं कि घर में आग लगी देख करके कौन लोग भाग गए? तो धूर्त लोग। कौन लोग पलायन कर गए? तो भी धूर्त लोग। आइए दोस्तों अब सबसे अंतिम क्वेश्चन 25वां नंबर देखते हैं। आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से, नीति श्लोका से, भारत महिमा से या व्याघ्रपति कथा से? तो ए नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। जो पुरुष परीक्षा है उसी से लिया गया है। पुरुषों की परीक्षा के लिए यह कथा को बनाया गया था, इस तरह का कहानी को मॉडिफाई किया गया था ताकि पता चल सके धूर्त लोगों के बारे में। एक आपके संस्कृत की किताब का चौथा अध्याय जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे तरीका से आप समझिएगा, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ही तरह का क्वेश्चन कई बार घुमा घुमा करके पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान लाइन 10th के इस यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, अथर्ववेद में कितने ऋषि पत्नियों का वर्णन है? आपके ऑप्शन है 20, 25, 24 या 5। इसका सही उत्तर डी होगा, 5 पत्नियों का वर्णन है। 2 नंबर आपका क्वेश्चन है, लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने कवित्रियों का वर्णन है? आपके ऑप्शन है 30, 40, 25 या 50। आपका सही उत्तर होगा बी नंबर 40 होगा। अगला नंबर देखते हैं, लौकिक साहित्य में कवित्रियों के कितने
पद हैं, यानी कि लौकिक साहित्य में जो कवित्री हैं वह कितने पदों में कितने पद को लिखे हुए हैं। आपका ऑप्शन है 150, दूसरा है 100, तीसरा है 200 और चौथा है 250। तो 150 पद इसका सही उत्तर होगा। अब चौथा नंबर क्वेश्चन है, विजयंका का काल किस शताब्दी में माना जाता है। आपके ऑप्शन है 10वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी या 9वीं शताब्दी। आपका सही उत्तर होगा सी नंबर 8वीं शताब्दी में। अगला पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पंडिता छमाराव द्वारा रचित साहित्य गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है। ए नंबर आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी नंबर है जवाहरलाल नेहरू, सी नंबर रानी लक्ष्मीबाई या डी नंबर इंदिरा गांधी। तो दोस्तों जो पंडिता छमाराव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता है वह महात्मा गांधी के द्वारा प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, छठा नंबर क्वेश्चन, पंडित छमाराव के पिता कौन थे। ए नंबर आपका ऑप्शन है पंडित शंकर पांडुरंग, दूसरा है याज्ञवल्क्य, तीसरा है अच्युता राय या डी नंबर है कंपना राय। आपका ए नंबर सही होगा, पंडित शंकर पांडुरंग। दोस्तों सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, छमाराव ने किसकी रचना की थी। मधुरा विजयम की, ग्राम्य ज्योति की, शंकर रचितम की या नीति अश्लोका की। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पंडिता जो छमाराव थे वह उनके पिता का नाम शंकर से शुरू होता था, इसीलिए उन्होंने शंकर रचितम की रचना की थी। तो सी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। अगला आठवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी। अब देखिए आपके ऑप्शन है मैत्री, सुलभा, देवकुमारिका या राम भद्रबा। आपके ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मैत्री। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, याज्ञवल्क्य ने आत्मतत्व की शिक्षा किसको दी थी। आपके ऑप्शन है मैत्री को, गार्गी को, सुलभा को या रामभद्रा को। आपका ए नंबर ऑप्शन जो है वह सही होगा, मैत्री को। दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, शिक्षा देते हैं क्या देते हैं। ब्रह्म तत्व देते हैं, संस्कृत साहित्य देते हैं, आत्म तत्व देते हैं या गीता देते हैं। आपका आंसर सी नंबर सही है, आत्म तत्व देते हैं। अगर आप शिक्षित होते हैं तो आपका आत्मबल बढ़ता है, इसीलिए शिक्षा से आत्म तत्व की प्राप्ति होती है। अगला 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, चालुक्य वंश के राजा कौन थे। आपके ऑप्शन है आदित्य, बी नंबर ऑप्शन है दांडी, सी नंबर है कंपना राय या डी नंबर है चंद्रादित्य। आपका डी नंबर ऑप्शन जो है वह सही होगा, चंद्रादित्य। अगला 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रादित्य की रानी कौन थी। विजयंका थी, विजय भट्टारिका थी, गार्गी थी कि मैत्री थी। तो बी नंबर सही है आपका ऑप्शन, विजय भट्टारिका थी। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, विजयनगर का राजा किस भाषा का संरक्षण का प्रयास किया था। आपके ऑप्शन है संस्कृत का, हिंदी का, कन्नड़ का या बांग्ला का। तो दोस्तों यह ऑप्शन ए नंबर सही होगा। विजयनगर के जो राजा थे वह संस्कृत को ज़्यादा अहमियत दिए थे और उसका संरक्षण के लिए सोचे भी थे। अगला है 14 नंबर क्वेश्चन, मधुरा विजयम महाकाव्य के रचनाकार कौन थी। आपके ऑप्शन है विजयंका, गंगा देवी, रामभद्रबा या गार्गी। बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, गंगा देवी। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, गंगा देवी के पति कौन थे। आपके ऑप्शन है दंडी, जनक, चंद्रादित्य या कंपन राय। डी नंबर सही होगा, कंपन राय। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। आपका ऑप्शन जो है वह है देश की गाड़ी या नगर की गाड़ी, प्रांत की गाड़ी या समाज की गाड़ी। तो दोस्तों पुरुषों और नारी जब एक साथ पुरुष और नारी जुड़ जाते हैं तो कोई जगह का समाज अच्छा हो जाता है, इसीलिए पुरुष और नारियों के सहयोग से समाज की गाड़ी अच्छी चलती है। अगला 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कंपन राय की रानी कौन थी। आपका ऑप्शन है पुष्पा दीक्षित, तिरुलंबा, गंगा देवी या पंडित छमाराव। तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, गंगा देवी। अगला 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है, यानी इंद्राणी का वर्णन किस वेद में किया गया है। आपके ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है सी नंबर वह सही होगा, सामवेद में इंद्राणी का वर्णन किया गया है।
आइए दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। मीरा लहरी के लेखिका कौन है? तो आपके ऑप्शन है पुष्प दीक्षित, बी नंबर तिरुलांबा, सी नंबर गंगा देवी या पंडित छमाराव। इसका सही उत्तर होगा डी नंबर पंडित छमाराव। अगला 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? आपके ऑप्शन है पुष्प दीक्षित, तिरुलांबा, गंगा देवी या पंडित छमाराव। इसका जो सही उत्तर होगा वह गंगा देवी होगा, सी नंबर। अब दोस्तों अब 21वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वदरा अंबिका परिणय संग्रह काव्य की रचना किसने की थी? अब देखिए इसका ऑप्शन है पुष्प दीक्षित, तिरुलांबा, गंगा देवी या पंडित छमाराव। तो इसका सही उत्तर होगा तिरुलांबा, बी नंबर इसका सही उत्तर है। इसमें हम आपको संस्कृत का जो बुक है उसका 5वां अध्याय जिसका नाम भारत महिमा है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे तरीका से बताएंगे और समझाएंगे भी। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर ये सीरीज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अभिषेक कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत है ध्यान लाइन 10 के इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है, भारत भूमि का गायन कौन करते हैं? आपके ऑप्शन है दानवगण, मूर्ख लोग, नेता लोग या देवतागण। तो दोस्तों जो देवतागण है वह भारत भूमि का गान करते हैं। दोस्तों अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है? कालिदास हैं, महर्षि वेदव्यास हैं, विदुर हैं या वाल्मीकि हैं? तो महर्षि वेदव्यास के द्वारा भारत महिमा पाठ का रचना हुआ है। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत भूमि किससे सेवित है? क्षेत्र से सेवित है, कमल से सेवित है, पर्वत सागर पर्वत निर्झर से या शत्रु से? तो दोस्तों सागर पर्वत निर्झर से सेवित है भारत की भूमि। आइए अब चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है? आपके ऑप्शन है मंदिरों में, बी नंबर है सर्वत्र, सी नंबर है एकत्र या डी नंबर है प्राचीन। तो आपका बी नंबर जो होगा वह सही उत्तर होगा सर्वत्र। पांचवा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी किस तरह विराजमान है? तो देखिए गंगा, हिमालय, सागर या मंत्री। तो इसका जो है भारत के उत्तर दिशा में क्या है? हिमालय है। आप लोग जानते हैं उत्तर दिशा में कैलाश पर्वत है, तो इसी से आप याद रखिएगा कि हिमालय है। चलिए आगे छठा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है? आपका ऑप्शन है भगवत पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण या गणेश पुराण। तो दोस्तों विष्णु पुराण से लिया गया है भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक। आइए दोस्तों अब सातवां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोगों के लिए सदा पूजनीय है क्या है? क्षेत्र है, भारत है, छात्र है या युद्ध है? तो दोस्तों हम लोग के लिए सदा पूजनीय भारत है। देखते हैं कि भारत के लिए या भारत के तिरंगा के लिए लोग कितना अपना जान देने के लिए भी तैयार रहता है। तो अगर आप संस्कृत का एग्जाम दे रहे हैं और उसमें पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा पूजनीय क्या है हम लोगों के लिए जहाँ पर हम रहते हैं, तो भारत भूमि ही है। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर देखते हैं। देवतागण क्या गाते हैं? गीता गाते हैं, रामायण गाते हैं, महाभारत गाते हैं या गीत गाते हैं? तो दोस्तों देवतागण गीत गाते हैं। वो भी किस चीज़ का गीत गाते हैं? तो भारत का गीत गाते हैं। भारत में रहने वाले लोगों के लिए गीत गाते हैं क्योंकि भारत भूमि उनको सबसे ज़्यादा प्यारा है इसलिए। अगला 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में जन्म लेने वाला किनकी सेवा करता है? दानव की, मानव की, पशु की या श्री हरि की? तो दोस्तों श्री हरि की सेवा करता है क्योंकि हम लोग का जो धर्म है या भारत का जो शुरू से सनातन धर्म रहा है यह किसका सेवा करने का बताया है कि यह धरती पर जितने भी चीज़ है, छोटा से छोटा कण, बड़ा से बड़ा चीज़, सभी में श्री हरि का वास है यानी कि भगवान का वास है। इसीलिए आप किसी भी चीज़ का सेवा कीजिएगा तो श्री हरि का ही सेवा कहलाएगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए दोस्तों 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? भारत में, विदेश में, घर में या आकाश में? तो दोस्तों भारत में भगवान लोग तरसते हैं कि हम भारत के भूमि पर हम जन्म ले। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है। किसके गीत देवता भी गाते हैं? हम अभी बताए थे आपको पिछले ही वीडियो में, भारतवर्ष के, स्वीडन के, बांग्लादेश के या पाकिस्तान के। तो हमको तो लगता है पाकिस्तान के तो बिल्कुल नहीं, भारत के ही होगा क्योंकि आपको पता है कि वहाँ का लोग क्या क्या काट करके खाता है, इसलिए भारत का ही देवता लोग अधिकतर गीत गाएगा। तो भारतवर्ष के इसका ऑप्शन सही है। 12 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गायंती देवा
पुरुषः सुरत्वात्। यह जो श्लोक है यह किस पाठ से लिया गया है? संस्कारा पाठ से, मंगलम से, भारत महिमा से या दयानंद से? तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। गायंती देवा, गायंती मतलब कि गीत गाना हो सकता है गायंती, और देवा मतलब कि देवता। तो देवता गीत कौन पाठ में गा रहे हैं? तो भारत महिमा पाठ में गा रहे हैं। सी नंबर सही होगा उत्तर। तो इस प्रकार से आप पहचान भी सकते हैं कि किसका उत्तर क्या होगा। आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है? आपके ऑप्शन है भारत, श्रीलंका, चीन या इराक। तो इसका सही उत्तर होगा भारत। अगला क्वेश्चन है अहो अमीसांग श्रृपहा हीनः। अब किस पुराण से यह श्लोक लिया गया है? भागवत पुराण से, शिव पुराण से, महाभारत से या रामायण से? तो दोस्तों यह जो श्लोक है वह भागवत पुराण से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है पुराण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि, वेद व्यास, कालिदास या चाणक्य? तो दोस्तों शुरू में ही हम आपको बताएं कि भारत महिमा जो पाठ है उसके रचनाकार वेद व्यास हैं। तो वेद व्यास जो हैं वह पुराण के रचनाकार हैं, क्योंकि यह एक पुराण से ही कहानी लिया गया है। तो इसका आंसर जो है बी नंबर सही होगा। आइए अब 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हम सबों का कर्तव्य क्या है? राष्ट्रभक्ति का कर्तव्य है कि देशभक्ति का कर्तव्य है कि मित्र भक्ति का कर्तव्य है कि शत्रु भक्ति का कर्तव्य है? तो दोस्तों हम लोग राष्ट्रवादी हैं, यानी कि हम लोग राष्ट्रभक्ति का प्रतीक हैं। हम लोग राष्ट्र की भक्ति करना जानते हैं। तो ए नंबर सही होगा। दोस्तों जो 16 नंबर क्वेश्चन था वही 17 नंबर में है, तो इसको छोड़ देते हैं। अब 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है? मिथिलेश कुमारी मिश्र, उमा शंकर मिश्र, डॉक्टर रामविलास चौधरी या डॉक्टर गिरजानंद मिश्र? तो इसका बी नंबर सही होगा, उमा शंकर मिश्र। आइए 19 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हम यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? यानी भारत का बात हो रहा है। भारत के लोग किस भाव से रहते हैं? अनेकता से रहते हैं कि एकता से रहते हैं कि शत्रुवत रहते हैं कि मूर्खवत रहते हैं? तो देखिए मूर्खवत तो नहीं रहते हैं, शत्रुवत भी नहीं रहते हैं, अनेकता है ही नहीं, तो एकता से ही रहेंगे। इसलिए हम लोग का क्या है? हम लोग अनेकता में भी एकता रहते हैं। यही तो हम लोग के राष्ट्रीय प्रतीक है। तो एकता इसका सही होगा। अब आइए दोस्तों अब 20वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? आपके ऑप्शन है वन भूमि, जल भूमि, भारत भूमि या अमेरिका भूमि। तो इसमें मिसप्रिंट हो गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वह सी नंबर होगा। भारत भूमि जो है वह पवित्र और ममतामयी है। अगला 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जगत का गौरव कैसा है? आपके ऑप्शन है चौकोर है, गोल है, शोभनीय है या समतल है? तो सी नंबर सही होगा, शोभनीय है। दोस्तों अब आपका अंतिम क्वेश्चन है इस पाठ का। जाति धर्म भेद से युक्त लोग भारत में क्या वहन करते हैं? कलह, एकता, अनेकता या शोक रहित रहते हैं? तो इसका बी नंबर सही होगा, ऑप्शन 20 में एकता से भारत के लोग रहते हैं, जाति धर्म को छोड़ करके। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत में बहुत सारी जातियां पाई जाती है, लेकिन फिर भी लोग भारत में एक साथ मिलजुल करके रहते हैं। तो हम लोग अनेकता में एकता के भाव से रहते हैं। दोस्तों इस प्रकार से इस पाठ का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हमने अच्छे तरीका से समझा दिया। आप लोग किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, कितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझते हैं, एक दिन में कितना टॉपिक पढ़ते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव को देख रहे हैं, कैसे ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, अगर इसकी जानकारी आप हमें कमेंट में देंगे उसके अनुसार हम आपको वीडियो बना करके देंगे ताकि आपका अच्छा से हेल्प हो सके। दोस्तों अगर आप अच्छे तरीका से कमेंट कीजिएगा तो उस पर आपको बहुत अच्छा वीडियो हमारे द्वारा मिलेगा उस पर। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नया टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए आप अपने अभिषेक सर को दीजिए इजाज़त।